नमस्कार, मैं रोशनी सिंह। समाचार 9 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुरारी पांडे की ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे बस हमको यही वास्तु पे हमारा घर चाहिए और इधर ही चाहिए। पिछले 50 से 60 सालों से हम लोग धारावी में रह रहे हैं। हमारे बाप दादा के कालों से हम लोग धारावी में रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे छोटे घरों में छोटा छोटा कारोबार करके यहाँ पे अपना पेट भर रहे हैं। तर मिळालंच पाहिजे, पण ते धारावीत मिळालं पाहिजे। लक्षात आलं का त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नाबद्दल। मुरारी पांडे, आप सभी का समाचार 9 और पवित्र समय न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के धारावी इलाके में, जहां पर विशेष रूप से पिछले कई महीने से अडानी कंपनी को लेकर लगातार जन आंदोलन चल रहा है। अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, इस तरह का एक अभियान आम मुंबई करो के अलावा धारावी करो ने भी छेड़ दिया है, जिनका जो जन आक्रोश आप आज विशेष रूप से मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। और इस विशेष रूप से इस मोर्चे में तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी विशेष सहयोग है। देखते हैं अडानी कंपनी के द्वारा आम मुंबई करो के अलावा आम धराई करो को कब न्याय मिलेगा और कब उनके हर हक का घर उनकी जगह पर जो उनकी मांग पिछले कई वर्षों से रही है उनको बनाकर मिलता है। और इस मोर्चे में आए हुए उन तमाम जो नेता है हर राजनीतिक पार्टियों के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का समर्थन उनको धारावी करो को प्राप्त है। आप देख रहे होंगे इस मोर्चे में, विशाल जन आक्रोश मोर्चे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विभाग प्रमुख महेश पेंडेकर साहब इस वक्त मेरे मौजूद है। क्या भावना होगी सर आपकी जो धारावी करो की लगातार अडानी कंपनी के खिलाफ जो जन आक्रोश है मुंबई की सड़कों पर आज दिखाई दे रहा है, क्या भावना है सर आपकी आज? हम लोग धारावी के लोगों के सहयोग के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमको इस बात की चिंता है या समझ है कि आज जो स्थिति धारावी की बनी है, कल को वो कुर्ला की भी हो सकती है, कालीना की भी हो सकती है। पूरे मुंबई में अडानी राज लाने का ये सरकार का प्रयास है। भले अभ्युदय नगर हो, आदर्श नगर हो, बांद्रा रिक्लेमेशन हो या धारावी हो, कोई भी सजेशन ऑब्जेक्शन पब्लिक का लिए बगैर स्पेशल टेंडर उनको दिया है, स्पेशल प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर 3.5 लाख करोड़ का टीडीआर उनको मिलने वाला है। हमारी ये मांग है, एक तो धारावी वालों का पुनर्वसन धारावी में ही किया जाए और धारावी का पुनर्वसन किसी उद्योगपति के माध्यम से न होते हुए महाराष्ट्र शासन की तरफ से उसका पुनर्वसन किया जाए। धन्यवाद। एडवोकेट सुधीर खातू जी, आप क्या कहना चाहेंगे विशेष रूप से जो धारावी करो के मुद्दे हैं उस विषय पे? धारावी ये पूरे एशिया में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है और इसकी शुरुआत जो डेवलपमेंट की शुरुआत होने वाली है, तो अडानी सबसे पहले इसको मुंबई ये फॉलो करना चाहता है, तो इसे रोकना चाहिए। अगर यहाँ से शुरुआत हुई तो पूरे बॉम्बे पूरे महाराष्ट्र को अडानी फॉलो किए बगैर रहेगा नहीं। और देख पा रहे हो कि पूर्व नगर सेविका अश्विनी मते जी भी इस विशेष रूप से इस मोर्चे में सहभागी है। ताई, आपकी क्या भावना रहेगी विशेष रूप से आम धारावी करो को लेकर के? धारावी मुंबई महाराष्ट्र में एशिया खंड में बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है और इसका डेवलपमेंट हम लोग बड़े पिछले कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन इतने साल में इतना खर्चा किया हुआ है, लेकिन अब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज जाके अडानी यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन डेवलपमेंट इस बीच में करना चाहती है कि उन लोगों का जो हक का घर है 500 स्क्वायर फीट उनको घर देना चाहिए, और जहाँ पे जो लघु उद्योग है, छोटे जो उद्योग धंधे कर रहे हैं, उन लोगों को भी उन हिसाब से वहीं पे उन लोगों का धंधा चलना चाहिए। क्योंकि एशिया खंड में यहाँ से परचेसिंग मीन्स यहाँ से जो सप्लाई देता है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार होते हैं वो सब परदेश में जाते हैं, और यहाँ पे माना जाता है बहुत छोटे छोटे कामगार वर्ग है और इन लोगों का जो व्यवहार है यहीं पे बसना चाहिए, इन लोगों का घर यही है। और ये पूरे महाराष्ट्र में एशिया खंड में एक
एक झोपड़पट्टी बड़ी मानी जाती है, इन लोगों का हक है यहीं पे देना। हमारी मांग रहेगी, उनका घर भी यही देना चाहिए, हमारी ये मांग रही। आज अदानी यहाँ पे आएंगे और कुछ ना कुछ भाषण दे के जाएंगे, लेकिन उन लोगों का हक का घर जब तक उन लोगों को नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ पे उनके साथ में हम लोग जुटे रहेंगे। धारावी का जो स्लम एरिया है वो 8x8, 8x10 ऐसा ही उनका है। उसमें उन्होंने पूरी पीढ़ी गुजारी है। उसमें उन्होंने अपना खुद का एक धंधा जो जोड़ धंधा रहता वो किया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वो सब दुकान मकान ये सब उनको मिलना चाहिए। पुलिस को घर मिलना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा ये। और जो लोकसत्ता पेपर में आया था, जो TDR का जो गडबड आहे वो कहना चाहिए। हे प्रस्ताव काय आमच्याकडे आज आला नाही, या अगोदर देखील आलं, पण आम्ही त्याला विरोध केला, ते थांबवलं, कारण कोणाच्या तरी एका व्यक्तीच्या घशात घालण्यासारखा विषय नाही। या अगोदर आम्ही ज्यावेळी महाविकास आघाडीच्या अगोदर जो सरकार होता त्यामध्ये पण देखील म्हाडाकडनं हा प्रयोग केला आणि हा एका सेक्टरमध्ये यशस्वी झाला। मग त्यावेळी तो यशस्वी झाला तर आताही होऊ शकतो, पण सरसकट कोणाच्या तरी घशात घालून द्यायचं आणि मुंबईकरांनी चूप बसायचं, तर मुंबईकरांचा आवाज, धारावीकरांचा आवाज म्हणून आज आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहे। TDRचा जर चर्चा झाली आणि सकारात्मक चर्चा झाली तर ह्या प्रकल्पात तरी विरोध राहील। कसं आहे, सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी पहिला धारावीकरांबरोबर चर्चा व्हायला पाहिजे। धारावीकरांना माहीतच नाही काय चाललं आहे, काय होणार आहेत, काय नाही, आम्हाला घरं मिळतील की नाही मिळतील, भाडा दिला तर परत कधी आम्ही येऊ की नाही येऊ। एक सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थिती या संपूर्ण धारावीकरांची, आणि अशा या परिस्थितीमध्ये लोकांचा प्रश्न एका बाजूला ठेवून सरसकट फक्त निवेदनाचे आधार घेऊन तुम्ही डायरेक्ट कोणाच्या तरी घशात जर देणार असाल तर धारावीकर कसे चूप बसतात? फक्त अदानींना दिलं गेलंय म्हणून विरोध आहे। अदानीच्या जाग्यावरती दुसरा कोणीही असता तरी देखील धारावीकरांचा विरोध यासाठी आहे, कारण ज्या पद्धतीने या निविदामध्ये फेरफार केल्या गेलेल्या आहेत, ज्या निविदाच्या माध्यमातून विकासकाला एवढे भरघोस TDR देण्याची भूमिका घेतलेली आहे, हा एवढे लाखो करोडो रुपयाचा जर TDR, लाखो करोड रुपयाचा FSI जर आला तर संपूर्ण मुंबईवरती पण अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोणी विकासक असेल धारावीचा, त्याच्या हातामध्ये तुम्ही मुंबई देण्याचं काम करतायत आणि मूळ विरोध त्याला आहे, हे व्यक्तीला कोण विरोध नाही। आता अडाणी आलेत म्हणून आम्हाला सांगावं लागतं। अडाणीच्या अगोदर समजा जर कोणी दुबईची कंपनी होती जी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्याकडे शिष्टमंडळ जाऊन भेटून केलेले आहेत, ते आले असते तर त्यावेळी पण भूमिका आमची तीच असते। घर मिळालंच पाहिजे, पण ते धारावीत मिळालं पाहिजे। लक्षात आलं का? त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नाबद्दल उत्तर दिलं का? आम्ही घर देऊ, हो कुठे द्याल ते सांगा ना। जाऊ दे, मला वाटतं हा विषय आता उद्धवजी साहेब येतील, नाही बोगस बोगस बोगस। पिछले 50 से 60 सालों से हम लोग धारावी में रह रहे हैं। हमारे बाप दादा के कालों से हम लोग धारावी में रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे छोटे घरों में छोटा छोटा कारोबार करके यहाँ पे अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन अदानी हमारी धारावी बेचना चाहता है। उनको हमारे यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिखा के धारावी का विकास करना चाहिए। हम लोग का धारावी का विकास करने के लिए कोई भी इनकार नहीं है। धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे कहने के ऊपर, हमारे मांगने के अनुसार धारावी का विकास होना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनके नेतृत्व के नीचे यहाँ पे लाखों संख्यों से यहाँ पे पब्लिक आ रही है। अदानी के ऑफिस में हम लोग जाने वाले हैं धड़क मोर्चा लेके। यहाँ पे बस हमको यही वास्तु पे हमारा घर चाहिए और इधर ही चाहिए। विशेष रूप से धारावी करो की जो मांग है कि धारावी में ही लोगों को घर बनाकर उनकी शर्तों के अनुसार यहाँ पर हमें घर दिया जाए, इस तरह की मांग धारावी करो की है। आपने देखा कि लगातार जिस तरह से धारावी करो का आक्रोश मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, अडानी कंपनी के खिलाफ कहीं ना कहीं लगातार देखने मिल रहा है। सरकार के खिलाफ जो मुंबई की सड़कों पर उतरे, क्या आम मुंबई करो के अलावा आम धारावी करो को अडानी कंपनी के द्वारा या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनको उनके अधिकार का घर, उनके शर्तों का घर मिल पाएगा क्या नहीं? मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, यस9 और पवित्र समय न्यूज धारावी से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।